अल्लाह का शुक्र है और कुछ भी नहीं। कितने माह बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है? 10 महीने तो 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए हैं। तो आप लोग भी यानी हॉस्पिटल में जाके विजिट कर सकेंगे? अभी उन्होंने कहा है कि अभी कुछ सारी बातें नहीं करेंगे। मैडम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी थी वो आप फिर नहीं होगी? कोर्ट का ऑर्डर आ गया, हम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन आप अच्छी बात तो कर सकते हैं ना? हमें डर लग रहा है, हम कोई बात नहीं करेंगे सही है। जब तक इमरान खान का इलाज है। बिल्कुल जी। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की बहनें सुप्रीम कोर्ट से बाहर आई हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि कोई ऐसी बात ना निकले जिससे गवर्नमेंट फ़ायदा उठाए। 9 माह बाद हो गया, मुलाकात तो होएगी ना कम से कम। इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपके आंसू देखे थे और आज आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहे यही चाहती है, हम यही चाहते थे। हैं। यही चाहते थे। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र जी यार आप गुरस्ता दो ना, आप गुरस्ता समझ हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये उन्होंने करवा लिया। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। आप जिंदाबाद, मुबारक हो, मुबारक हो। जी जी हम डर रहे हैं, हमने कुछ नहीं बोलना। कितना खुश हैं समझते आज के फैसले को अलीमा साहिबा? अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान का मुआयना हो जाएगा अस्पताल में और इलाज हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, हम शुक्रगुजार हैं अदालत का। इस वक्त जब हम मायूस हो गए थे, अल्लाह ताला ने इन लोगों ने हमें इमरान खान को रिलीफ दिया। इमरान खान को लेने जा रहे हैं डयाला? नहीं 2 दिन के बाद। 2 दिन के अंदर जो है वो इमरान खान रिटर्न ऑर्डर नहीं आया, आप उसका इंतजार करें ना। रिटर्न ऑर्डर का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। सो आप देख सकते हैं अली महान साहब जो है वो अब जहां सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो रही हैं। नहीं होगी अब कैसे होगा? क्या पीछे जो गाड़ी है वो शायद खट्टर साहब क्या कहेंगे? बड़ा आज वैसे एक खुशी का मुकाम है। 2018 अगस्त इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था। आप भी मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम उस वक्त असेंबली में आए थे बतौर एमएनए, और आज 18 अगस्त इमरान खान साहब को एक और रिलीफ मिला है, क्या कहेंगे? अभी राइटिंग फैसला आ जाए उसके बाद जी। तो देख सकते हैं आप, उम्मीद है शाह महमूद कुरैशी साहब भी अब हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएंगे। जी तो इस वक्त आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजर के पीटीआई के लोगों के चेहरे पर एक अरसे बाद खुशी जो है वो आई है, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़े खुशी के मनाजर देखने को मिल रहे हैं। गाड़ी है नहीं भाई, ये बताइएगा कि इसमें जितनी ट्रीटमेंट ये अरसा चलेगी खान साहब की, इसमें क्या कोई फैमिली का मेंबर भी साथ रहेगा? जैसे डॉक्टर उस्मा का नाम चल रहा है, क्या ये बात हकीकत है? देखिए, डॉक्टर उस्मा जो है वो उनके साथ मुसलसल रहेंगी, उस बोर्ड का हिस्सा हैं, और तमाम तर ट्रीटमेंट जो है उनकी मौजूदगी के अंदर होगा, तमाम तर टेस्ट जो है उनकी मौजूदगी के अंदर होंगे। उसके अलावा उन्होंने लिखा है कि फैमिली की जो डेली वीकली मीटिंग्स हैं उनको जो है वो अलाउ करने के हवाले से उन्होंने डायरेक्शन पास की, और साथ उन्होंने कहा है कि जो बच्चों से बात है टेलीफोन के ऊपर होती है उसको भी बहाल कराया जाए, मुसलसल बच्चों से भी फ़ोन पे बात कराई जाए। तो जो हम मुतालबात लेकर आए थे शिफ्ट करने के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से, वो तकरीबन हुए हैं। लॉयर्स की हद तक अभी मुलाकात जो है वो उन्होंने कहा कि बाद में मामला देखेंगे। इस वक्त खान साहब का इलाज जो है वो कराना ज़रूरी है, तो इस इलाज की हद तक हम महदूद रहें। तो हमने कहा ठीक है जी, इलाज पहले, बाकी मुलाकातें बैन की हो जाएगी, वो मौजूद भी होंगी, तो कम से कम चलो खान साहब की खैरियत या उनका ट्रीटमेंट हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है हमें, हमारे लिए। नहीं साहब, कितने अरसे के लिए कहा गया है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, या कोई लिमिट नहीं है? देखिए, लिमिट नहीं है, जब तक वो उनका इलाज चलता रहे। फॉर एग्जांपल 10 दिन लगें, 15 दिन लगें, तब तक, जब तक उनका ट्रीटमेंट नहीं मुकम्मल हो जाता तब तक उनको शिफ्ट करने का कहा गया। उन्होंने कहा है कि अगर वो सेहतयाब हो जाएँ, वो फिट हो जाएँ, तो फिर दोबारा जो है अडयाला जेल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा।
यहाँ पर मामला 27 के हवाले से पूछा गया सुहेल अफरीदी से, जो कि उन्होंने कहा कि हम मुशावरत करके बताएंगे कि उस पर हमारा क्या मौक़िफ़ होगा। ये जज साहब ने पूछा? नहीं, ये मीडिया से बात अच्छा। करते हुए सुहेल अफरीदी से पूछा गया कि अब 27 की आपने कॉल दी थी खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से, उनका इलाज करने के हवाले से, तो अब आपका क्या राय है? तो बेसिकली हमारा मुद्दा तहरीक इंसाफ का ये है कि शिफ्ट के दरमियान में मामला आया, और जो रिहाई है वो रिहाई सबसे अहम मामला है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जदोजहद जो है, जो तारीख दी गई है, उसके अंदर अगर अदोबदल होती है, उससे पहले करनी है या 2 दिन ऊपर लेकर जाना है या जो भी मौक़िफ़ लेना है, तो ज़ाहिर बात है पार्टी ऑफिशियल की तरफ से सेक्रेटरी जनरल साहब या सुहेल अफरीदी साहब बता देंगे। लेकिन अब तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक 27 की डेट जो है वो फ़िलहाल की हद तक जो है कन्फर्म है कि 27 की हमने कॉल दे रखी है। सर ये बताइएगा कि अभी क्या पीटीआई सिर्फ जो ज़रा लीगल फ्रेमवर्क है पीटीआई का, वो सिर्फ ये कर रही है कि खान साहब को उनकी ट्रीटमेंट करवाई जाए, या उनको रिलीफ भी या कोई उनकी रिहाई के लिए भी कोई कोशिश कर रही है? देखिए, ट्रीटमेंट मामला बाद में आया, और खान साहब की हेल्थ सबसे अहम है, किसी इंसान की जान जो सबसे अहम है, फिर उसकी रिहाई जो है वो भी अहम है। तो ये हो गया, इंशाल्लाह ताला दूसरे के ऊपर जदोजहद जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे। शुरू में ये लग रहा था कि शायद एक बहन की मुलाकात तक रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये जो हो सकता था ये 2 समातें मज़ीद लगती इस पोजीशन तक आने में कि अस्पताल शिफ्ट किया जाता, तो अचानक अस्पताल शिफ्ट करने का क्या कोई एविडेंस ऐसे जज साहब ने देखे? कैसे मतलब ये फैसला हो गया? देखें, जो रिपोर्ट जमा हुई उसकी जो हसासियत है उसको देखते हुए आज भी अदालत ने कहा कि उनके जिस्म के इस रिपोर्ट के मुताबिक तमाम अज़ा ही अफेक्ट हुए हैं, चाहे उनका दिल का मामला हो, चाहे उन्होंने कहा कि सर का मामला हो, चाहे उन्होंने कहा कि बेचैनी का मामला हो, चाहे नींद पूरी ना होने का मामला हो, चाहे और इज़्तिराब या आंखों का मामला हो, या कान के हवाले से बताया गया। तो जब सारी चीज़ें इस हवाले से उनके सामने आई रिपोर्ट के अंदर, तो उन्होंने इस एहसासियत को देखते हुए कहा कि एक शख्स का ट्रीटमेंट जो है वो तो उसका हक है। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की जान के ऊपर पीटीआई भी सियासत ना करे, हम पहले भी सियासत नहीं कर रहे थे, यानी पॉलिटिकल बात ना करे। उन्होंने कहा कि बात ना करे, तो हमने अंडरटेकिंग दे दी कि चलो खान साहब की ज़िंदगी का मामला है, हम सियासी बात नहीं करेंगे, अगर कोई मुलाकात हो भी गई, बहन की भी हो गई, तो इंशाल्लाह ताला उसको कंप्लाइंस करेंगे। और इसी पराग के अंदर अदालत ने ये हुक्म दिया है, क्योंकि रिपोर्ट उनके सामने आई तो उन्होंने समझा कि शिफ्ट करना मकसूद है। तो हम पहले दिन से कह रहे थे कि हम गलत बयानी नहीं कर रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन हमें ये कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। आज तमाम तर प्रोपेगेंडे, तमाम तर बातें जी आइसोलेशन के अंदर नहीं है जी, कुछ नहीं हुआ, वो उनके मुस्तरद हुए, और अदालत ने इस चीज़ को देखते हुए ऑर्डर फरमाया कि इनको शिफ्ट इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट किया गया। अच्छा, ये बताइएगा सर के पहले भी हाई कोर्ट के हुक्म और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म आए, लेकिन उस पर गवर्नमेंट अमल नहीं करती थी, तो कैसे यकीन है कि इस हुक्म पे अमल कर लिया जाएगा? क्या कोई यकीन दहानी करवाई गई है इस हवाले से? देखिए, 3 मेंबर बेंच का फैसला है। अदालत ने हुक्म दिया रिपोर्ट जमा करवाएं, उन्होंने करा दी। अदालत ने हुक्म दिया आए, वो आ गए। अदालत ने हुक्म दिए शिफ्ट कर दें, वो नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद अदालत फिर मुकदमा लगा लेगी। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि अदालत ने खुद फैसलों के ऊपर अमल कराना है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि उस तरह से जो है वो करेंगे, क्योंकि कल भी प्रोग्राम के अंदर वो कह रहे थे कि अगर वो शिफ्ट करना होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो हम करने के लिए तैयार हैं, अदालत हुक्म दे दे, हमारी कस्टडी में नहीं है, अदालत की जुरिस्डिक्शन में है, फलां फलां। तो अब उनका ये जवाब भी ख़त्म हो गया। अब देखते हैं कि अदालत के फैसले के ऊपर अमल कितनी देर में होता है। 2 दिन उन्होंने टाइम दिया है। 2 दिन का मतलब ये है कि आज भी शिफ्ट कर सकते हैं, 1 घंटे में शिफ्ट कर सकते हैं, शाम में शिफ्ट कर सकते हैं। 2 दिन तो मैक्सिमम टाइम दिया है कि 2 दिनों के अंदर किया जाए, यानी कल का दिन और आज का दिन उनके पास है, परसों से आगे वो नहीं जा सकते। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि I8 में है इस्लामाबाद में, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है कि शिफा आई हॉस्पिटल और शिफा इंटरनेशनल है, तो क्या आप समझते हैं वहाँ पे भी पहले से कोई तैयारियाँ जारी हैं, या आज उनको फैसला मिलेगा तो उसके बाद तैयारियाँ होंगी? नहीं, तैयारियाँ तो ज़ाहिर बात है फैसले के बाद ही होंगी। और ये हमने अदालत में बताया कि हम सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए नहीं करवाना चाह रहे क्योंकि वहाँ रेटिना के हवाले से स्पेशलिस्ट नहीं है। हमारी सेटिस्फेक्शन, खर्चा हमारा, आप हमें जाने दें, वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम सरकार कर लेगी, उनका फ़र्ज़ है। तो अदालत ने कहा ठीक है, ये आपकी तसल्ली के लिए। देखें, आपके सामने होगा कि नवाज शरीफ के इलाज के लिए लंदन तक भिजवाया गया था, डॉक्टर अदनान उनके पास हर वक्त रहते थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो ना करने वाली हो। हम बाहर लंदन का नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं पाकिस्तान में उनका इलाज होने। और ये खान साहब की तरफ से नहीं पिटीशन है, ये हमारी तरफ से आई कि उनको इश्यूज़ बने हैं, तो हमारी सेटिस्फेक्शन हो। और इमरान खान तो ना भीख मांग रहा है, ना मांगेगा, ना जो है वो किसी किस्म डील लेगा, ना ढील लेगा। ये इनकी भूल है, दबाव डालने के लिए खान साहब पे, खान साहब की एहलिया के ऊपर ये सारी चीज़ें, आइसोलेशन जैसे 22 घंटे खान साहब को रखना, 24 घंटे फैमिली को रखना, कि वो टूट जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने हमेशा उनको ये जवाब दिया कि आपकी भूल है। इमरान खान ना टूटने वाला है, ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है, ना कौम को झुकने देगा। लास्टली ये बता दें कि क्या रिकन्फर्म कर दें कि क्या डॉक्टर उस्मा साहिबा अल शिफा ट्रीटमेंट में उनके साथ रहेंगी? जी बिल्कुल साथ रहेंगी जब तक उनका ट्रीटमेंट होगा। और उस्मा आपा को बताया, और जो अंडरटेकिंग दी गई है वो बहनों की तरफ से सर ये एक तरह से मुलाकात ही बनती है ना? तब अंडरटेकिंग दी गई है, खुद से किसी ने अंडरटेकिंग नहीं दी। उन्होंने आज कहा मुलाकात कि का ठीक भी है, कहा आप गया है अंडरटेकिंग दे कि दें। आज मुलाकात होगी, ये कहा गया है।
जी आज मुलाकात के हवाले से नहीं बात हुई उसकी वजह ये है कि उन्होंने 2 दिन के अंदर कहा कि आप जाकर मिल लें। आज मुलाकात का दिन है, बहनें ज़रूर जाएंगी। आज अगर मुलाकात करने देते हैं तो ये अब देखते हैं, हम खुद बुखला भी जाएंगे, बुखला की मुलाकात का दिन है, लेकिन 2 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने कहा। और अगर आज शिफ्ट कर देते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर हॉस्पिटल के अंदर जाकर मिल लेंगी और वहाँ मौजूद भी होंगी। बहुत शुक्रिया सर।